तो इसी चैप्टर के अंदर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आने जा रहा है। अब नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करते हैं तो देखो नेक्स्ट टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर का पूरा बेस है वो। कैसे? देखो कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स किसके कंपोनेंट्स? कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट के क्या पढ़ने हमें? कंपोनेंट्स। ठीक है। अब जब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स की, तो कंपोनेंट्स का मतलब क्या है? कंपोनेंट्स का मतलब होता है पार्ट्स, है ना? यही तो होता है। मैं आपसे पूछूं गाड़ी के कंपोनेंट बताओ, तो आप मेरे को गाड़ी के कंपोनेंट क्या बताओगे? सर उसके अंदर टायर होते हैं, उसके अंदर इंजन होता है, स्टीयरिंग होता है, सीट। तो आप मेरे को पार्ट्स ही तो बताने लगे। सिमिलरली मैं आपसे पूछ रहा हूं गवर्नमेंट बजट के कंपोनेंट बताओ, तो वो पार्ट्स ही तो हैं। ठीक है। आप ध्यान से सुनना, गवर्नमेंट बजट जो पूरा चैप्टर है हमारा, ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। कितने पार्ट में डिवाइडेड है? दो पार्ट में। अब वो दो पार्ट कौन कौन से हैं? देखो एक पार्ट तो है हमारा रेवेन्यू पार्ट, तो उसको मैं क्या बोलूंगा? मैं उसको बोलूंगा रेवेन्यू बजट। क्या बोलूंगा? रेवेन्यू बजट। और दूसरा पार्ट जो है ना हमारा, वो क्या है? वो है कैपिटल पार्ट। तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे कैपिटल बजट। सिंपल है ना? सिंपल। ऐसे ही हमारा जो रेवेन्यू बजट है, इसको भी हम फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। अब आप बोलोगे सर किसमें? सिंपल। एक होगी हमारी रेवेन्यू, रेवेन्यू रिसीट्स। रिसीट्स को मैं REC लिख रहा हूं। ठीक है। REC डॉट, समझ जाना आप, रेवेन्यू रिसीट्स। और ऐसे ही हमारे क्या है बताना जरा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को EXP डॉट लिख रहा हूं मैं। ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। सिमिलरली इधर कैपिटल बजट की अगर हम बात करें, तो उसको भी दो पार्ट में डिवाइड करा गया है। वो कौन कौन से पार्ट है? फॉर एग्जाम्पल ये रहा हमारा कैपिटल रिसीट, और ये है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। कोई प्रॉब्लम दिख रहा है ना? गवर्नमेंट बजट के कितने कंपोनेंट है? दो, रेवेन्यू बजट, कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट भी दो पार्ट में डिवाइडेड, रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल बजट, कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। आगे चल रहा हूं मैं। अब बात करी जाए इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी रेवेन्यू रिसीट्स है। मैं इसको अपना स्टार बना देता हूं। ठीक है। क्यों है? अभी आपको आगे खुद ही समझ में आ जाएगा ये क्यों है। रेवेन्यू रिसीट्स भी फर्दर आप दो पार्ट में डिवाइड करिए। अब रेवेन्यू रिसीट्स फर्दर दो पार्ट में कैसे डिवाइड होंगी? देखो रिसीट्स का मतलब होता है पैसा आना। सरकार के पास दो ही जगह से पैसा आता है, या तो सरकार टैक्स लगा के आपसे पैसा लेगी, या विदाउट टैक्स लेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं? नॉन टैक्स रिसीट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन टैक्स रिसीट्स, है ना? करेक्ट है बात। अब टैक्स की बात करें तो हमारे देश के अंदर दो टैक्स स्ट्रक्चर चलते हैं, है ना? कौन कौन से? DT एंड IDT। अब ये DT क्या है? आप बोलोगे सर DT का मतलब क्या है? DT का मतलब डायरेक्ट टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? IDT। तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है। अब सिमिलरली इसके अंदर हमें काफी सारे टैक्सेस देखने हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल इसके अंदर हमें देखना है कौन सा? इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स एक्सेट्रा। ठीक है। ऐसे इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर हमें क्या देखना है? इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ई टैक्स होता है एंटरटेनमेंट टैक्स एक्सेट्रा। और इन सबको मिला के हम क्या बोलते हैं बताओ? GST। क्या बोलते हैं? GST। अब बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से हमें पूरा क्या पढ़ना है अपना? टैक्स रिसीट्स। इसी के साथ साथ यहां पे नॉन टैक्स रिसीट्स भी आएंगी। सरकार के पास बहुत सारा पैसा विदाउट टैक्स भी आता है, कि हम पे टैक्स नहीं लगा रही बट सरकार के पास रेवेन्यू आ रहा है। फॉर एग्जांपल देखो बेटा, सरकार आपसे फीस चार्ज करती है। अभी ये सब चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे, तो मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर बता रहा हूं चैप्टर का, है ना? फीस सरकार चार्ज करती है। आप बोलोगे सर सरकार किस चीज की फीस चार्ज कर रही है? मुझे एक बात बताओ, फीस जनरली कहां चार्ज करी जाती है? जहां पे सर्विस प्रोवाइडर्स है। फॉर एग्जांपल मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो आप मेरे को फीस पे करोगे, मैं सर्विस प्रोवाइडर हूं। करेक्ट है। सरकार भी ऐसी क्या करती है? बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। सरकार क्या सर्विसेज देती है? सरकार आपको फॉर एग्जांपल आपसे कोर्ट फी चार्ज करती है। आपका मुकदमा हो गया, केस हो गया, आपका कहीं केस चल रहा है, आपको केस लड़ना, तो आपको कोर्ट फी देनी पड़ेगी। आपका कहीं लैंड है, आपको उस पर रजिस्ट्री करानी है, उसकी रजिस्ट्रेशन कराना है, आपको लैंड रजिस्ट्रेशन फी देनी पड़ेगी। आपके घर में किसी की डेथ हो गई है, तो आपको उसको रजिस्टर कराना पड़ता है। अब बहुत से मेरे से बच्चे पूछते हैं सर हमें रजिस्टर क्यों कराना पड़ता है डेथ को? अगर आपने LIC कराई हुई है, तो आपको LIC का क्लेम भी तो लेना है, तो उसके लिए डेथ का प्रूफ भी तो देना पड़ेगा। तो वो डेथ सर्टिफिकेट बनता है, तो उसको भी आपको रजिस्टर कराना पड़ता है। सरकार फीस लेती है, तो सारे काम कर रही है, सर्विस दे रही है आपको, तो आपसे फी चार्ज नहीं करेगी क्या? तो सरकार फी चार्ज करती है, टैक्स नहीं है, नॉन टैक्स में आए हुए हैं। ऐसे ही मैं आपको सारी डिटेल में समझाऊंगा। मैं अभी सिर्फ मैं क्या लिख रहा हूं? स्ट्रक्चर लिख रहा हूं पूरे चैप्टर का। उसके बाद क्या? सरकार आपको लाइसेंस ग्रांट करती है। क्या ग्रांट करती है? लाइसेंस एंड परमिट्स। ठीक है। अगर मेरे को
लिकर लाइसेंस चाहिए, लिकर का मतलब दारू। अगर मेरे को दारू का ठेका खोलना है, करेक्ट है बात, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैं ऐसे तो खोल नहीं सकता कि मैं आज से मैं लिकर सेल करना स्टार्ट कर दूं। सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी, स्टेट गवर्नमेंट परमिशन देगी मेरे को। अब स्टेट गवर्नमेंट जो परमिशन देगी, सरकार उसके लिए क्या चार्ज करेगी, मेरे से फी चार्ज करेगी, उसको लाइसेंस एंड परमिट फी बोलते हैं, ठीक है। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए फी जाती है, सेम वही। उसके बाद सरकार और क्या लेगी, सरकार आपसे एस चीट लेगी। अब आप बोलोगे सर एस चीट, अब मैं ये बाद में पढ़ाऊंगा, ठीक है। एस चीट अभी चैप्टर में आगे चलेंगे तब पढ़ेंगे, एस चीट। उसके बाद क्या, सरकार गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स भी लेती है, सरकार की पीएसयूज भी सरकार को पैसा कमा के देती है, ठीक है। सरकार हम पे फाइन्स भी लगाती है, फाइन्स एंड पेनल्टीज एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी इनकम चली जाती है। इस तरीके से चैप्टर पढ़ना है। ऐसे ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आएंगे हमारे, ठीक है। ऐसे ही कैपिटल रिसीट्स आएंगी और ऐसे ही कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आएंगे। समझ रहे हो आप मेरी बात को, ठीक है ना। तो अगर बात करी जाए तो इस पूरे चैप्टर का हमारा स्ट्रक्चर है, मैं आपको बेसिक मैंने समझा दिया, इस तरीके से पूरा हमारा चैप्टर चलने वाला है, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर सीक्वेंस क्या रहेगा, सीक्वेंस रहेगा, देखो सबसे पहले हम रेवेन्यू बजट पढ़ेंगे, ठीक है। पढ़ने का तरीका अलग होगा, लिखने का तरीका अलग। देखो रेवेन्यू बजट के अंदर सबसे पहले हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, रेवेन्यू रिसीट्स, अभी पढ़ेंगे हम आगे, ठीक। उसके बाद आप सोचोगे सर जब हमें रेवेन्यू रिसीट्स पढ़ा है तो हमें क्या पढ़ना चाहिए, उसके बाद हमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़ना चाहिए। सॉरी, रॉन्ग। हम क्या करेंगे, हम रिसीट्स और रिसीट्स एक साथ पढ़ेंगे। क्या मतलब, रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स एक साथ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर एक साथ। यानी कहने का मतलब कि हम रिसीट्स और रिसीट्स एक साथ पढ़ेंगे और एक्सपेंडिचर्स और एक्सपेंडिचर्स एक साथ पढ़ेंगे। समझे बात को, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है जिस तरीके से हम चैप्टर आगे स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, अब ढंग से सुनना बात। अब चैप्टर के अंदर जब आगे चल रहे हैं, आपको सारी बातें समझ में आ गई है, मैं इरेज कर रहा हूं। आपको लिखना हो आप वीडियो पॉज करिए, ठीक है, लिखिए, नोट डाउन करिए, अदरवाइज मैं तो सारी चीजें करा ही रहा हूं, ठीक है। अब मुझे बताओ सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, बताओ क्या, रेवेन्यू रिसीट्स। लो दोबारा लिख दें इसको, रेवेन्यू रिसीट्स। रेवेन्यू बजट को मैंने आपको बताया दो पार्ट में डिवाइडेड है, आरआर और आरई, है ना, रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं रेवेन्यू रिसीट्स। कोई प्रॉब्लम की बात, ठीक है। नहीं यार, आओ जरा, यहां पे लिखता हूं मैं आरआर, अब मैं शॉर्ट में लिखूंगा आरआर, जहां भी मैं आरआर लिख दूं समझ जाना रेवेन्यू रिसीट्स है वो, करेक्ट। अब रेवेन्यू रिसीट्स क्या है, रिसीट्स का मतलब होता है पैसा आना, बोलो गलत सही, पैसा आना इज क्या, रिसीट्स, पैसा जाना इज एक्सपेंडिचर। तो हम पढ़ रहे रेवेन्यू रिसीट्स, पैसा आना, वो पैसा आना जिसके आने से ना तो, सुनना, वो पैसा आना जिसके आने से ना तो हमारी लायबिलिटी बढ़ती है और ना ही हमारी एसेट्स क्या होती है, कम। दीज आर द रिसीट्स व्हिच नाइदर इंक्रीजेस लायबिलिटीज नॉर डिक्रीजेस एसेट्स। तो आप बोलोगे सर ये क्या बोल रहे हो आप, ढंग से सुनते रहो, मैं सारी बातें समझा रहा हूं। दोबारा देखो, मैं बोल रहा हूं सरकार के पास, सरकार का मतलब हम ये पूरा चैप्टर किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, गवर्नमेंट की, तो ये गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ना। सरकार के पास वो पैसा आना जिसके आने से ना तो सरकार की कोई लायबिलिटीज बढ़ी और ना ही सरकार की कोई एसेट कम हुई। अगर कोई इस टाइप का पैसा आ रहा है तो उसको हम आर आर ही बोलेंगे, रेवेन्यू रिसीट्स ही बोलेंगे। इसका मतलब क्या है, अब ये भी सुन लो। मैं बोल रहा हूं फॉर एग्जाम्पल, सरकार ने किसी को लोन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, लोन, ठीक। अब जो लोन दिया हुआ है, मुझे बताओ क्या लोन से सरकार के पास इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट की इनकम आएगी या नहीं आएगी, आएगी, करेक्ट है। तो जो पैसा आ रहा है तो वो रिसीट्स है, क्या है, रिसीट्स। अब मैं बोल रहा हूं ये जो इंटरेस्ट से सरकार के पास पैसा आ रहा है, क्या इसके आने से सरकार की कोई लायबिलिटी बढ़ गई, बताओ। क्या सरकार की पैसा आ रहा है सरकार के पास, क्या सब पैसे को सरकार को वापस करना है, क्या, नहीं ना। इंटरेस्ट पेमेंट इज नॉट लायबिलिटी, कि इंटरेस्ट सामने वाला पे कर रहा है आपको, ठीक है, तो आपकी लायबिलिटी नहीं है। तो पहली बात, ना तो मेरी कोई लायबिलिटी बढ़ी। दूसरा, क्या आपकी कोई एसेट में रिडक्शन हुआ, ना, एसेट में रिडक्शन भी नहीं हुआ। रादर एसेट और बढ़ रही इन द फॉर्म ऑफ कैश, करेक्ट है। तो ऐसा पैसा आना जिसके आने से ना तो आपकी लायबिलिटी बढ़ती ना आपकी एसेट कम होती, ऐसी रिसीट को हम आज से क्या बोलेंगे, बोलो आरआर। क्या बोलेंगे, आरआर, रेवेन्यू रिसीट्स। तो रेवेन्यू रिसीट्स आर दोज रिसीट्स व्हिच नाइदर इंक्रीजेस लायबिलिटीज नॉर डिक्रीजेस एसेट्स।